नान भाई, रोटियां नान बनाने वाला, ये वलीउल्लाह है। आप रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद शौक़े दीदार में बसरा पहुंचा, ढूंढता हुआ उस नान भाई के पास पहुंचा। वो उस वक्त रोटियां पका रहे थे। पहले उमूमन सभी मुसलमान दाढ़ी रखते थे, लिहाजा उस दौर के नान भाइयों के दस्तूर के मुताबिक दाढ़ी के बालों की जलने से हिफाजत की खातिर मुंह के निचले हिस्से पर नकाब पहन रखा था। उस मुरीद ने दिल में कहा कि अगर ये वली होता तो निकाब ना भी पहनता, उसके बाल ना जलते। इसके बाद उसने नान भाई को सलाम किया, गुफ्तगू करना चाहिए तो उस रोशन ज़मीर नान भाई ने सलाम का जवाब देकर फरमाया कि तूने मुझे हकीर समझा है, इसलिए तू मुझसे फ़ायदा नहीं उठा सकता। तूने दिल में हकीर समझा कि अगर ये वली होता तो इसकी दाढ़ी ना जलती इस तंदूर के उस आग से, इसने इसलिए वो नकाब चढ़ा रखा है दाढ़ी पे। तो तूने दिल में मुझे हकीर जाना है ना, अब तो नफ़ा नहीं उठा सकता। ये कहने के बाद उन्होंने गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया। अल्लाह की उन पर रहमत हो, उनके सदके हमारी मत। अब वो वाकई अल्लाह के वली थे नान भाई, लेकिन चूंकि ये आने वाला इसने दिल में हकीर जाना, तो आपने पहले ही फरमा दिया, दिल की बात जान के बोला भी नहीं, क्योंकि अल्लाह के वली इनकी नज़र दिलों पर होती है, ये दिलों के भेद जान लेते हैं। इसलिए कहते हैं जब वलीउल्लाह के पास बैठो तो दिल संभाल के बैठो, जब उलमा के पास बैठो, अहले इल्म के पास बैठो तो ज़ुबान संभाल के, और वलीउल्लाह के पास दिल संभाल के, क्योंकि दिल में भी जो वसवसे आ रहे होंगे ना, तो वो भी वलीउल्लाह देख लेते हैं कि ये बंदा सोच क्या रहा है। इस तरह एक मरतबा अल्लाह के वली अपने मुरीदों को दम वगैरह कर रहे थे, तो फ़ज़ाइल बता रहे थे, ये पढ़ें, ये वजीफ़ा पढ़ें तो इसका ये फ़ायदा है, फ़लाँ विरद पढ़ें तो इसका ये फ़ायदा है, अल्लाह के इस नाम में ये तासीर है। तो उन्हीं में एक बैठे हुए थे शख्स जो बज़ाहिर दुनियादार अहले इल्म थे। उन्होंने कहा, दिल में सोचा कि ये क्या खाली छू छा करने से क्या होता है, दम करने से क्या होता है, या खाली ये चंद अल्फाज पढ़ के दम कर देना इससे क्या होता है। दिल में सोचा भी, आपने उसके दिल की बात जान ली और आपने सबके सामने तो फरमाया गधे, इस तरह के कुछ और अल्फाज कहे। मैं इतना ज़माने का मशहूर आदमी, नाम में ज़हन नहीं आ रहा, बड़ा मशहूर मारूफ आदमी आप जानते हैं, मतलब बड़ी किताबों में उसका नाम है, मैं अपने ज़माने का इतना अहले इल्म और इज़्ज़त वाला आदमी, मुझे गधा कह रहे हैं। सबके सामने बेइज्जती कर दी इन्होंने। बात कोई और चल रही थी, दम दरूद की, और इन्होंने मेरी बेइज्जती शुरू कर दी, सब महफिल भरी महफिल में। अब गुस्से से लाल पीला हो गया, कुछ कर नहीं सकता था। सारे चाहने वाले मुरीद बैठे थे, लोग इससे भी डरते हैं, चाहने वाला उधर ही भड़का देगा, गड़बड़ करने। अब जब बंदा गुस्सा नहीं कर सकता, किसी पे इजहार नहीं कर सकता, फिर खुद ही अपना चेहरे से उसका इजहार हो जाता है, लाल पीला होता है, गुस्से से अपने दांत पीसता है, मैं करूँ क्या, अपने आप को ही अंदर से जलाता है। आपने जब उसकी कैफियत देखी कि इसका रंग लाल पीला और एक रंग आ रहा है एक जा रहा है, गुस्सा इसको शदीद आया हुआ है, आपने फरमाया कि गधे के नाम में इतनी तासीर है कि तेरी हालत बदल गई है, तो अल्लाह के नाम में कितनी तासीर होगी। ये जो विरद वजीफे पढ़ के फूंक मारी जाती है, दम किया जाता है, तो उनमें कितनी तासीर होगी। मैंने तो खाली तुझे गधा कहा है और तेरी हालत बदल गई है, और तुझ पे अल्फाज का इतना ज़्यादा असर हुआ है कि गुस्से से लाल पीला हो गया है, तो रब के नाम की तासीर कितनी होगी। बाकी इन अल्फाज में, विरद वजीफ़ों में बड़ी तासीर होती है। देखिए एक बंदे को गाली दें, आगे से क्या करेगा भाई, खाली अल्फाज ही तो कहे ना, क्या होता है अल्फाज से, इन अल्फाज की बड़ी तासीर होती है, आगे से मारेगा किसी को गाली देंगे तो, क्योंकि अल्फाज में तासीर है। प्यार से अल्फाज बोलेंगे, अगले के दिल में मोहब्बत पैदा होगी। इसी तरह ये तो चलो अल्फाज है ना, ये देखने की भी तासीर है। आप किसी को गुस्से से देखें, नफरत की रेज निकलती है, अगले को नफरत पैदा होगी। आप किसी को प्यार से देखें, मोहब्बत वाली रेज जाएंगी, दोनों में मोहब्बत हो जाएगी। अब कई वैसे ही ना, बात कर कई लोगों को, कोई लोग अच्छे लगते हैं, यार फलां बड़ा नेक आदमी है, फलां ऐसा, फलां अच्छा, फलां अच्छा है। बात कर बंदा मुंह से इजहार नहीं भी करता ना, कोई अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसको जब भी देखता है मोहब्बत से ही देखता है, तो उसके दिल में भी मोहब्बत पैदा हो जाती है उसकी।
हालांकि दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन चूंकि वो किसी वजह से वो अच्छा लग रहा होता है, यार इसकी आदत बड़ी अच्छी है, ये फलां बड़ा नेक आदमी है, या किसी भी वजह से वो अच्छा लग रहा था उसके मामलात के नेकोकारी, तो कई लोग वाकई अच्छे होते हैं तो उनसे मोहब्बत हो जाती है। वो मोहब्बत बाज़ औक़ात उसे भी हो जाती है, क्योंकि ये मोहब्बत करने वाला उसे मोहब्बत से देख रहा होता है, उसके ख़्यालात उसके बारे में मोहब्बत वाले, तो इन ख़्यालात के भी असरात पड़ते हैं। आजकल तो जदीद तहकीक में ये चीज़ें साबित हो रही हैं ना, हमारे ख़्यालात का असर भी अपने पे भी होता है, अगले पे भी होता है। हमारे देखने का असर अपने पे भी होता है, अगले पे भी होता है। अब गुस्से से देखे ना, अगला लड़ाई हो जाती है। बाज़ का कहीं सफ़र कर रहे हो गाड़ी में, आगे बाज़ारों में किसी को गुस्से से देख के लड़ाई हो जाएगी, कि देखने का कोई असर है तो हो रही है ना। गुस्से से देखा, अगले को कुछ लगा ना तीर शुआओं के, अगले ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि क्यों मुझे घूरा, क्यों गुस्से से देखा। तो अल्लाह के वली दिलों की बात जान लेते हैं। और दूसरी बात ये पता लगी कि अगर दिल में किसी की अहमियत नहीं है या उसकी वो हकीर किसी को समझा, तो अब उससे फैज़ नहीं पा सकते, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। वो जो मर्ज़ी आपको दम करता रहे, आपको शिफा नहीं मिलेगी, क्योंकि दिल में उसके बारे में वसवसे हैं, उसको हकीर समझा हुआ है। लेकिन ये जो दम कराते हैं लोग किसी से और ठीक हो जाते हैं, तो ये उनका अपना कमाल होता है, उनका अपना हुस्न ज़न होता है जो उनको ठीक कर देता है। और अगर उनका हुस्न ज़न ना हो, जो दिलों में पहले सोच रहे हैं यार दम करवाते हैं, पता नहीं चेक करते हैं ठीक होता है या नहीं होता, चेक करने के लिए दम करवाते हैं, या हकीर समझ रहे होते हैं, कहते हैं चलो ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है ठीक हो, लेकिन उनको नहीं शिफा मिलती। तो हमें हर मुसलमान के बारे में अच्छा ज़न रखना चाहिए। किसी से अगर दम कराना है तो पहले उसके बारे में दिल में मोहब्बत के जज्बात, उसको अच्छा समझना कि वाकई इसके दम से मुझे शिफा मिलेगी, तो अब मिलती भी है। फिर चाहे आप किसी बच्चे के दम से भी करवा लेना कि बेटा मुझे दम कर दो, आपको इत्तेकाद है कि मुझे इस बच्चे के दम से शिफा मिल जाएगी। अब वो चाहे कुछ पढ़े ना पढ़े, छू कर दे तो आपको सर दर्द ठीक हो जाएगा, आपका दर्द ठीक हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ये इत्तेकाद की बात है। तो वली होने के लिए ना तशहीर, इश्तिहारात, नुमाया जुबे कुबे, अकीदतमंदों की बड़ी बड़ी लाइनें, आजकल जैसे पीर मशहूर होने के लिए ना सोशल मीडिया का पूरा सहारा लिया जाता है, पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है ताकि दुनिया को फिर दिखाया जाए, पता लगे कि हाँ पीर साहब हैं। देखो लाखों का मजमा लगा हुआ है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, तो दम कर रहे हैं, तो जिन निकल रहे हैं, तो चुप कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो सिस्टम चल रहा है। तो आजकल पूरी एक मशहूरी की जाती है। तो वलीउल्लाह बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि मशहूरी होगी वो वली है, जिसकी मशहूरी नहीं है, गुमनाम है, वो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने अपने औलिया को बंदों के अंदर पोशीदा रखा है। हमें नहीं पता कि इनमें से कौन वली बैठा हुआ है, इसलिए हमने हर एक का अदब करना है, हर मुसलमान की इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है, ताज़ीम करनी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो हमने इमेज बनाया होता है वली का ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो हो इन्हीं में से कोई हो, जो हो उसको भी ना पता हो कि मैं किस मकाम पे हूँ। तो वली को खुद भी नहीं पता होता कि मैं अल्लाह का वली हूँ। तो हर नेक बंदे का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने पोशीदा रखा है अपने वलियों को बंदों के अंदर। हमें क्या मालूम कौन गुदरी का लाल हो, छुपा हुआ वली हो। एक बार मेरे रसूल कहते हैं कि काफिले के साथ मैं सफ़र पर था, तो हमारे उस डब्बे में ट्रेन में दुबला पतला बेरिश और बेकशिश लड़का था। एक होता है ना किसी के चेहरे में अट्रैक्शन होती है, एक होता है उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होती, लोग तवज्जो ही नहीं करते। उसका चेहरा ऐसा होता है कि लोग कोई बंदा ना एक बार देखता दोबारा देखेगा भी नहीं, अट्रैक्टिव नहीं होते, बिल्कुल बेकशिश चेहरे वाला, सादा से लिबास में मलबूस, सबसे जुदा जुदा, खोया खोया सा बैठा था। किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी, सिर्फ 2 मिनट का वक्फा था, वो लड़का प्लेटफार्म पर उतरा, एक बेंच पे बैठ गया। हम सब ने नमाज असर की जमात कायम की। अभी वो मुश्किल 1 रकात हुई थी कि सीटी बच गई, लोगों ने शोर मचाया, गाड़ी जा रही, गाड़ी जा रही, नमाज तोड़ो, नमाज तोड़ो। सब नमाज तोड़कर ट्रेन की तरफ लपके। वो लड़का खड़ा हो गया, उसने मुझे इशारे से डांटते हुए नमाज का हुक्म दिया। अमीर अहले सुन्नत जैसी शख्सियत को, इतनी बड़ी शख्सियत दुनिया की और अल्लाह का वली, इनको डांट के वो लड़का कह रहा है कि नमाज पहले पूरी करो, तोड़नी नहीं। अब ट्रेन जा रही है, दुनिया दौड़ दौड़ के ट्रेन की तरफ जा रही है, ट्रेन चल रही है, क्योंकि 1-2 मिनट के लिए रुकती है रास्ते में प्लेटफॉर्म्स पे। इशारे से डांटते हुए नमाज कायम करने का हुक्म सादर किया। हमने फिर जमात कायम कर ली और हैरत अंगेज तौर पर ट्रेन ठहरी रही।
नमाज से फारिग होकर जो ही हम सवार हुए, ट्रेन चल पड़ी और वो लड़का उसी बेंच पे बैठा रहा और इधर उधर देखता रहा। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो कोई मजजूब था जिसने हमें नमाज पढ़ाने के लिए अपनी रूहानी ताकत से उस ट्रेन को रोक के रखा। अल्लाह की उन पर रहमत हो, उनके सदके हमारी मत। फ़की आज़म मौलाना अबू यूसुफ मोहम्मद शरीफ कोटलवी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि अल्लाह ने तीन चीज़ों को तीन चीज़ों में पोशीदा रखा है। अपनी रज़ा को अपनी इताअत में, कि अल्लाह की इताअत करेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा। ऐसे कि मैं इताअत भी ना करूं, अल्लाह की एक भी ना मानूं, ना नमाज पढ़ूं, ना रोज़ा रखूं, खूब गुनाह करूं, अल्लाह राज़ी हो जाए, ऐसा नहीं है। अपनी रज़ा को अपनी इताअत में पोशीदा रखा है, अपनी नाराज़ी को अपनी नाफरमानी में पोशीदा रखा है, अपने औलिया को अपने बंदों में पोशीदा रखा है। लिहाजा हर इताअत और हर नेकी को अमल में लाना चाहिए कि मालूम नहीं किस नेकी पर वो राज़ी हो जाए। हर छोटी से छोटी बदी से बचना चाहिए, पता नहीं किस बदी पे वो नाराज़ हो जाए। मतलब एक लकड़ी का खिलाल है ना, बगैर मामूली सी चीज़ है, बगैर किसी की इजाज़त के वो खिलाल इस्तेमाल कर लिया, हो सकता है उसी पे पकड़ हो जाए। किसी हमसाये की मिट्टी बगैर इजाज़त के ले लिया, हाथ साफ कर लिए, छोटी सी बात है, हो सकता है इसी से पकड़ हो जाए। किसी का जूता इस्तेमाल कर लिया बगैर पूछे, चलो जी खैर है, जैसे यहाँ भी होता है, बाहर से कोई आता है, जूते नज़र आते हैं, ठीक है, पहन के अपने उतारे, आम पहन के नीचे वज़ू खाने पे चला गया। इधर से बंदा बाहर जाता है, कहता है मेरे जूते चोरी हो गए, कोई पहन के नीचे गया होता है। अब उसको जो थोड़ी तकलीफ हुई चंद लम्हों की, अब हो सकता है इसी वजह से अगले की पकड़ हो जाए जिसने जूता इस्तेमाल किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बाज़ औक़ात हम उस तरफ तवज्जो नहीं करते, तो ये अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन सकती है। इन छोटी छोटी बातों से भी बचना चाहिए, अपने दिल में औलिया का एहतराम पैदा करना चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। खतीब पाकिस्तान मौलाना शफी औकाड़वी साहब ज़बरदस्त आशिक़ रसूल थे। तो एक बार हज़रत क़िबला सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब ने मुझसे फरमाया कि एक दिन मदीना मुनव्वरा में मौलाना शफी औकाड़वी साहब मेरे पास रोते हुए आए, कहने लगे कि आप मेरे साथ मवाजा शरीफ पर चलिए, मैंने हुजूर से माफ़ी मांगनी है। मवाजा शरीफ यानी हुजूर की सुनहरी जालियाँ जो हैं, जहाँ वो बड़ा सुराख है उसके सामने, हुजूर से माफ़ी मांगनी है। इस्तिफ़सार पर बताया कि कल मस्जिद नबवी में एक बेअदब मुकर्रर ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की, तो मैंने उसको टोका। इस पर बात बढ़ गई और उसके हमायती आ गए। उन लोगों ने मुझ पर सख्तियाँ की जिससे मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ। रात ख्वाब में जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि बस मेरी खातिर थोड़ी सी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सके। हज़रत क़िबला औकाड़वी साहब का कहना था कि बाद अरसल यह है कि दिल में ज़रा बड़ाई आ गई और तज़लील को मैंने अपनी कसरे शान तस्वर किया, इसलिए हुजूर ने मुझे तंबीह फरमाई, लिहाजा मैं हुजूर के दरबार शरीफ में हाजिर होकर अपने ख़तरा दिल की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। मदीने में अगर कोई तकलीफ़ आ भी जाए, कोई बहस करे, कोई लड़ाई झगड़ा करे, तो खामोशी, ना बहस करनी है, ना किसी से लड़ना झगड़ना है, ना कहना है कि बड़ी तकलीफ़ हो गई, बड़ी, वहाँ की तकलीफ़ों को खुश होकर एंजॉय करके ना कबूल करना चाहिए। ठीक है, तकलीफ़ होती है, बाज़ का पैकेज जो बंदा जिससे लेके जाता है उसमें बिलफर्ज ज़्यादा भी कोई बात का, तो एजेंट लोग बताते कुछ है, होता कुछ है, होटल कोई और होटल बताया, आगे जाके होटल कोई और हुआ, ये मसाइल आते रहते। तो बिलफर्ज आप भी जाए, ठीक है, वापस आके उससे बात कर लीजिए एजेंट से, यार आपने क्या किया, मुझे तकलीफ़ आई, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब वहाँ जाके नज़र ही तकलीफ़ों पे रख लेंगे ना, तो फिर वहाँ जो इबादत हैं या दीगर मामलात हैं ना, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि तकलीफ़ें आती ही आती हैं लाजमी। कि हज उम्रा सफ़र ही ऐसे हैं कि इसमें पहले से जहन बना लें कि मुझे तकलीफ़ें आएंगी। बिलफर्ज हज उम्रा 2 लाख का है, आप 5 लाख वाला उम्रा आपने कर लिया कि जिसमें होटल VIP सारा, आप गए तो आगे प्रोटोकॉल, आपको सारे मामलात VIP, बस नहीं है, टैक्सी सिस्टम है, VIP टैक्सी, वो भी मर्सिडीज़ किस्म की, खाने सारे बुफे सिस्टम है, हर चीज़ VIP है, इसके बावजूद तकलीफ़ आ सकती है। ट्रैफिक में फंस गए, ये तकलीफ़ नहीं है, ट्रैफिक वैसी जाम होती है कि फिर बंदा घबरा जाता है। जो इतना VIP प्रोटोकॉल लेके जाएगा, वो जब ट्रैफिक में 2-2 घंटे फंसेगा तो फिर उसे पता लगेगा बड़ी तकलीफ़ें। तो तकलीफ़ें किसी तरह की भी आ सकती है।
इसलिए हमें यहाँ से जहन बना के जाना चाहिए कि जब वहाँ जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, हो सकता है अगले कहने जी हम आपका वीज़ा एक्सेप्ट ही नहीं करते। पहली तकलीफ तो यहाँ से शुरू होगी। तो वीज़ा लगा हुआ है, और होता है ऐसा, वीज़ा लगा हुआ है, जेन्युइन वीज़ा है, हाथ में है, ऑनलाइन शो भी हो रहा है, और अगलों की मर्जी कहते हैं नहीं जी आप दोबारा वीज़ा लगवाएं, हम ये एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? अगले दिन ऐसा मामला हुआ, एयरपोर्ट पे बैठे बैठे उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मल्टीपल वीज़ा था, पूरे साल का वीज़ा था, और फिर इधर से लगाना पड़ा, फ़ौरन लगाया। फिर वो उन्होंने कहा जी आप यहीं से वापस हो जाए, डिपोर्ट करेंगे या वीज़ा लगवाएं। वो दस्ती उनका अर्जेंट वीज़ा लगवाया, और वो फिर वहाँ से आउट हुए, मक्के पहुँचे। ऐसा हो सकता है, तो ज़हन में ये भी रखना चाहिए कि मेरे वीज़े को हो सकता है रिजेक्ट कर दिया जाए। ये भी रखना चाहिए मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगा, आगे बस ही ना आई हो, बस लेट हो चुकी हो, मुझे इंतज़ार करना पड़ जाए, ये भी हो सकता है। बस जा रही हो, रास्ते में बस ख़राब हो जाए, ये भी हो सकता है। बस वाले कहें चलो जी दूसरी बस में बिठाते हैं आपको, ये हमने उधर जाने सवारियाँ कम है, तो ये भी हो सकता है। होटल पहुँचे, आगे बुकिंग ही ना हो, मतलब वो जिसने पहले खाली रूम करना है उन्होंने ज़रा देर कर दी, उम्रा करने गए वो ज़रा वापस आने में देर सवेर, या कमरे की सफाई में देर सवेर, आपको वहाँ इंतज़ार करना पड़ गया। आपने तो ज़हन बनाया पहले से हो कि मैं जाते उम्रा कर लूँगा, हर चीज़ रेडी होगी, ऐसा कुछ नहीं। आपको वहाँ 2-2 3-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाज़ का होटल आपका कोई और था, बस वाले ने गलती से कहीं और उतार दिया। क्यों? वहाँ रश अफरा तफरी पता नहीं चलता बस वालों का भी, चलो जी इधर उतरो, सारे उतरो जी उतरो। अब वहाँ उतार दिया, होटल तो कहीं और था। या एक ही नाम के कई होटल है, हिदाया 1, हिदाया 2, हिदाया 3, 4, 4, नाम एक ही है, आगे से 1 2 3 4 5 6 लगे हुए हैं। अब उसने गलती से वो किसी और नंबर वाले के सामने उतार दिया। अब घूम 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 के बंदा उधर कहता हो मैं कहाँ फंस गया, मेरे साथ इतना जुल्म हो गया, ज्यादती होगी। ये परेशानियां कदम कदम के, बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। चेक इन में परेशानी देर सवेर हो सकती है, फिर मक्के जाते हुए, हरम शरीफ जाते हुए मसले आ सकते हैं। बस वाले रास्ते में कहें जी अब नहीं 2 बसें चेंज करनी है, या हम वहाँ उतारेंगे। अब जहाँ उतारा वो दूर उतार दिया, वहाँ से घूम 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 के वहाँ तो कई किलोमीटर चलना पड़ जाता है। तो ये सफ़र ही तकलीफ़ों वाला सफ़र है। हज और उम्रे का सफ़र हम पहले से जहन बना के रखें कि ये आजमाइशों वाला सफ़र है। और ख़ासकर जो हज का मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, फिर वहाँ की गर्मी, और फिर वहाँ भूख प्यास मामलात, तो जहन बना के यहीं से रखना चाहिए। तकलीफ़ें आ सकती हैं, फिर राह मदीना की तकलीफ़ें उनको खुश होकर बर्दाश्त करना चाहिए। तो आशिकों की भी क्या खूब नाज बरदारियाँ की जाती हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों के अहवाल और अफकार से हर वक्त बाखबर रहते हैं, और फिर ख्वाब में बाज़-औक़ात तशरीफ़ लाकर मुशर्रफ फरमाते हैं, और इमदाद भी फरमाते हैं, इस्लाह भी फरमाते हैं। सैयदना शेख अबू यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने एक हिकायत नकल की है। एक खुरासानी हाजी साहब हर साल हज की सआदत पाते, और जब मदीना मुनव्वरा हाजिर होते तो वहाँ एक अलवी बुजुर्ग सैयदना ताहिर बिन यहिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में नजराना पेश करते। एक बार मदीने में किसी हासिद ने कह दिया कि तुम बिला वजह अपना माल ज़ाया करते हो, ताहिर साहब गलत जगह पर तुम्हारा नजराना खर्च करते हैं। चुनांचे मुसलसल 2 साल उन्होंने शेख ताहिर साहब की खिदमत ना की। तीसरे साल सफ़र हज की तैयारी के मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुरासानी हाजी के ख्वाब में जलवा गर होकर कुछ इस तरह तंबीह फरमाई, तुम पर अफसोस है, बदखाहों की बात सुनकर तुमने ताहिर से हुस्न सलूक का रिश्ता ख़त्म कर दिया। इसकी तलाफ़ी करो और आइंदा क़त्अ ताल्लुक़ से बचो। चुनाचे वो एक फरीक की सुनकर बदगुमानी कर बैठने पर सख्त शर्मिंदा हुए, और जब मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए तो सबसे पहले उस अलवी बुजुर्ग सैयदना शेख ताहिर बिन यहिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दी। उन्होंने देखते ही फरमाया कि अगर तुम्हें प्यारे आका ना भेजते तो तुम तो आने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब उनको भी पता था कि हुजूर ने ख्वाब में आके क्या फरमाया। उन्होंने कहा कि अगर हुजूर ना भेजते ना, तुमने तो आना ही नहीं था। तुमने तो मुखालफ की एक तरफा बात सुनकर मेरे बारे में गलत राय कायम कर ली थी, और अपनी आदत करीमाना तर्क कर दी, यहाँ तक कि अल्लाह के महबूब ने ख्वाब में तुम्हें तंबीह फरमाई। ये सुनकर खुरासानी हाजी साहब पर रिक्कत तारी हो गई। अर्ज़ की हुजूर आपको ये सब कैसे पता चला? फरमाया मुझे पहले ही साल पता चल गया था, और दूसरे साल भी तुमने बेतवज्जोही से काम लिया तो मेरा दिल सदमे से चूर चूर हो गया। इस पर जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में करम फरमाकर मुझे दिलासा दिया, और तुम्हारे ख्वाब में तशरीफ़ लाकर जो कुछ इरशाद फरमाया वो मुझे बताया। खुरासानी हाजी ने खूब नजराना पेश किया, दस्त बोसी की, पेशानी चूमने के बाद एक तरफा बात सुनकर राय कायम करके दिल आज़ारी का बायस बनने पर अलवी बुजुर्ग से मुआफ़ी मांगी। तो हमें भी एक तरफ की सुन के कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। कोई हमें बताता है फ़लाँ बंदा ऐसा है, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, फ़ौरन हम अपने दिल में उसके बारे में एक इमेज बना लेते हैं जी ऐसा ही। तो दो तरफा सुननी चाहिए, अगले की भी सुन लेनी चाहिए,
ये हो सकता है ये बंदा गलत कर रहा हो, या हासिद हो, इसके दिल में बुग़्ज़ व कीना हो, या इसको कोई तकलीफ़ और हो, पीड़ा हो, तपकियाँ हो, वो मामला हो, मसला कोई और हो, लेकिन ये कोई और प्रोपेगेंडा चला रहा हो, हर एक को इसका मुखालफ कर रहा हो कि इस बंदे के, चूँकि मेरी ज़ाती दुश्मनी है तो मैं हर बंदे को इसका मुखालिफ करूँ, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी एक तरफ़ा नहीं सुननी चाहिए। अल्लाह की इन पर रहमत हो, इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। तो इस हिकायत से पता चला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों के हालात से बाखबर रहते हैं, गमज़दों के सिराने तशरीफ़ ला कर दिलासे देते हैं, ख़ता करने वालों के ख्वाब में जाकर इस्लाह फरमाते हैं, नेकी की दावत पहुँचाते हैं, गुनाहों पर तौबा का हुक्म फरमाते हैं, फासले मिटाते हैं, बिछड़ों को मिलाते हैं। खुरासानी हाजी साहब ने चुगलखोर की बातों पर आकर बदगुमानी का शिकार होकर एक तरफ़ा ज़हन बना लिया। इस पर हुजूर ने ख्वाब में तंबीह फरमाई। इससे हमें दर्स मिला कि न खुद चुगली खाएं, न एक तरफ़ा सुनकर दूसरे फरीक के बारे में कोई राय कायम करें, क्योंकि जो हमें चुगली पहुँचा रहा है, यानी चुगलखोरी कर रहा है, पहले तो हम ये तस्वर बना लें भाई ये कबीरा गुनाह कर रहा है, ये जो मुझे बात पहुँचा रहा है ये चुगलखोर है, और जो चुगलखोर है कबीरा गुनाह कर रहा है, वो उसकी बात तो वैसे ही झूठी होगी, वो तो फासिक है, ये कहाँ सच बोलेगा, ये तो चुगली कर रहा है, पहले कबीरा गुनाह कर रहा है। तो चुगलखोर की बात नहीं माननी चाहिए, हमें इस पे तवज्जो रखनी चाहिए। बिला इजाज़त शरई मुसलमान के ख़िलाफ़ सुनने की आदत ही तर्क कर दे। किस तरह इंशाअल्लाह ग़ीबतों, चुगलियों, बदगुमानियों, ऐब दरियों, दिल आज़ारियों जैसे कई कबीरा गुनाहों के अफ़वाल हराम और जहन्नम में ले जाने वाले काम से निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह। हदीस पाक है चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। एक और मकाम पर फरमाया कि बेशक चुगलखोरी और कीना परवरी दोज़ख में ले जाएंगे। अब जो बंदा खुद ही जन्नती नहीं है, खुद जिसको अल्लाह पाक फरमाता है जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा, फिर और तो मकाम ही कोई नहीं है। सेकंड ऑप्शन जहन्नम ही है, या जन्नत है या जहन्नम है, और बीच वाली कोई जगह ही नहीं। तो जो खुद दोज़खी हो वो हमें किसी अच्छे बंदे के बारे में बदगुमान कर रहा है, उसके खिलाफ बातें कर रहा है, इसलिए तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।